अच्छी और सच्ची खबरों में हम सबसे पहले बात करेंगे सीमा पार से प्यार की खातिर हिंदुस्तान आई सीमा हैदर की। सीमा की कहानी में कई ट्विस्ट आ गए हैं। पाकिस्तान से फतवे जारी हो गए हैं। उसका पति सामने आ गया है। वो चाहता है कि पत्नी और बच्चे वापस आ जाएं, पर सीमा लौटने को राजी नहीं है। कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। क्या सीमा को अपने प्यार की खातिर हिंदुस्तान में रहने दिया जाएगा? अगर किसी विदेशी को यूं आने दिया जाए तो क्या वो आगे के लिए गलत नजीर नहीं बनेगी? सवाल तमाम हैं, पर फिलहाल हम बात सीमा और उसकी कहानी में आए नए ट्विस्ट की करते हैं। वो अगर इस्लाम छोड़ देता है तो उसकी सजा जो है वो सजाए मौत। इश्क में आकर मजहब चेंज किया है, लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर है? हाथों में सचिन का हाथ थामे और चेहरे पर मुस्कान सजाए सीमा उम्मीदों के मुल्क भारत आकर खुद की किस्मत पर नाज कर रही है। लेकिन सीमा के कट्टरपंथी मुल्क पाकिस्तान में सीमा को लेकर गहरी नाराजगी है। सीमा का एक हिंदू लड़के सचिन के लिए सरहद लांघकर भारत आना पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलवियों को रास नहीं आ रहा है। ये मौलवी सीमा के फैसले पर न केवल सवाल उठा रहे हैं, बल्कि सीमा की हत्या की खुलेआम धमकी भी दे रहे हैं। इस्लाम में कोई भी शख्स जो है ना, जो मतलब कलमा तैयबा पढ़ चुका है ना जी, वो अगर इस्लाम छोड़ देता है तो उसकी सजा जो है वो सजाए मौत है। पाकिस्तान में धर्म को सबसे ऊपर माना जाता है। जहां धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने में सरकार तक को हिम्मत नहीं होती है, वहां पर एक मुस्लिम महिला का एक हिंदू लड़के के साथ शादी करना पाकिस्तान के मुल्ला मौलवियों को बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा। उनका मानना है कि धर्म से पलट जाने की केवल एक ही सजा है, और वो है मौत। इस्लाम तो इसके बारे में यही कहता है कि जो हमारी रियासत है, जो इस्लाम से मुड़ जाएगा, इस्लाम से चला जाएगा, उसे मुर्तद कहते हैं, और मुर्तद की जो सजा है वो वाजिबुल कत्ल है। सीमा ने सचिन के साथ रहने के लिए हिंदू धर्म कबूल कर लिया है। सीमा के माथे पर चमकता सिंदूर और गले में लटकता मंगलसूत्र इस बात की गवाही दे रहा है कि सीमा हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को गले लगा चुकी है। सीमा रबूपुरा में अपने घर में पूजा पाठ करती है और घर में तरक्की के लिए तुलसी जी के पौधे को हर दिन आंगन में जल देना नहीं भूलती। सीमा के मुताबिक सीमा के साथ साथ उसके साथ आए चारों बच्चों ने भी हिंदू धर्म कबूल कर लिया है और उसके हिंदू नाम तक दिए जा चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में बैठे मौलवियों का मानना है कि सीमा अपनी मर्जी से अपने चारों बच्चों को मुसलमान से हिंदू नहीं बना सकती है। इश्क में आकर मजहब चेंज किया है, लेकिन उन बच्चों का क्या कसूर है? उनको तो जबरी तौर पर जो है वो हिंदू धर्म जो है उसके ऊपर मजबूर किया गया होगा। मौलवियों के फतवे के अलावा सीमा को डकैतों ने भी धमकी दी है। कल पाकिस्तान के कुख्यात डकैत रानो शार ने धमकी देते हुए कहा था कि वो सीमा के बदले सिंध में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले करेगा और उनके धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाएगा। हमारा अपील है, जखरानी कबीले वाला है, हमारा लड़की इधर से गया है, तुम्हारा पाकिस्तान से गया, इंडिया में दिल्ली में गया, ये बात समझ लो। तुमने हमारा लड़की औरत वापस नहीं किया। जिलो, जेकाबाद, कश्मीर, रतुदेरो, जहाँ जहाँ तुम्हारा हिंदू गैर मजहब था। सीमा जानती है कि पाकिस्तान जैसे पिछड़े मुल्क के लोग उसके प्यार को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो इन धमकियों को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। क्योंकि वो जो धमकी दे रहे हैं, वहाँ भी कानून है, पाकिस्तान में भी कानून है, वहाँ भी रूल है। आई थिंक ऐसा नहीं हो सकता। सीमा को केवल डर इस बात का है कि कहीं उसे पाकिस्तान वापस न भेज दिया जाए, क्योंकि अगर उसे वापस पाकिस्तान भेजा गया तो उसकी जान को खतरा हो रहा है। सीमा के मुताबिक पाकिस्तान लौटने पर सचिन से शादी करने की सजा के तौर पर उसे पत्थरों से कुचलकर मारा जा सकता है। मार देंगे, बता तो रही हूँ, पत्थरों से मारेंगे। थू थू तो जमाना कर रहा होगा अभी से ही मुझे, फिर तो मेरा बहुत बुरा असर होगा। मैं नहीं जाऊंगी सर। सीमा की जिंदगी फिलहाल कानूनी पेचीदगियों के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन इन सब के बावजूद सीमा अपने चेहरे पर मुस्कान सजाए फिलहाल अपनी जिंदगी को बिंदास तरीके से जी रही है, बिना इस बात की परवाह किए कि कल हो न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस पूरे मामले में हैरान करता है सीमा के पहले पति का रवैया। 3-4 महीने बाद एकाएक सीमा का पति गुलाम हैदर सामने आता है और अपनी पत्नी और बच्चों को वापस लौटाने की गुहार लगाता है। अब सवाल यह है कि पति के रवैये पर भी सवाल उठते हैं। 3-4 महीने तक पति गायब था और उसने सुध तक नहीं ली। ऐसा क्यों हुआ?
ग्रेटर नोएडा के एक छोटे से इलाके रबुपुरा से लव स्टोरी आगे बढ़ती, इससे पहले ही सीमा के पहले पति गुलाम हैदर की एंट्री होती है। फिर ये कहानी दो लोगों की लव स्टोरी से बदलकर लव ट्रायंगल में तब्दील हो जाती है। जब सीमा और उसके प्रेमी सचिन का किस्सा सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बनता है, तब गुलाम हैदर दावा करता है कि सीमा अभी भी उसकी पत्नी है और उन दोनों का अभी तक तलाक नहीं हुआ है। लेकिन सीमा ने गुलाम हैदर के दावों को झूठा करार दिया है। सीमा का दावा है कि इन दोनों के बीच तलाक हो चुका है। शुरू से लेके हम बहुत लड़ते थे, बहुत मारपीट होती थी हम दोनों में। ये वहाँ के मोहल्ले वाले बता सकते हैं, और ये हैदर से भी कोई पूछ ले कि आपने कभी इसको पत्नी को मारा नहीं, कि कभी आपने इसके ऐसा हुआ। कई बार उसने मेरे मुंह में मिर्चें फेंक दी। ईद के दिन थे, मेरी दूसरी लड़की पैदा हुई थी, तब की बात है। तो बहुत लड़ाई होती थी हम दोनों में। कई बार मेरे पापा बीच में आए, एक महीना मैंने तब भी मैंने तलाक लेना चाह रही थी। पापा घर एक महीना रही, फिर मेरी बड़ी बहन ने नहीं लेने दी, लड़ाई करी मुझसे और मुझे पापा घर से जाने को कहा, तो मैं चली आई गुस्से में। लेकिन पेंच सीमा और गुलाम के 4 बच्चों का है। गुलाम सरकार से गुहार लगा रहा है कि उसे उसके चारों बच्चों की कस्टडी सौंपी जाए। गुलाम ने एक वीडियो जारी करके भारत सरकार से अपने बच्चों को वापस मांगा है। ये भारत मीडिया से मैंने एक क्लिप देखा था कि मेरे बच्चे भारत के पुलिस कस्टडी में है। मैंने देखा, मेरा होश उड़ गए, मेरे बच्चे कैसे चले गए। सीमा मेरा घरवाली है, फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाए। दरअसल गुलाम से सीमा की शादी 2014 में पाकिस्तान में हुई थी। गुलाम का दावा है कि उनकी शादी लव मैरिज थी और उन दोनों के बीच भी पहली मुलाकात एक गेम के दौरान ही हुई थी। इसके बाद दोनों एक साथ कराची के एक छोटे से मोहल्ले में रहने लगे, लेकिन जल्द ही दोनों के रिश्तों में तनाव आने लगा और 2019 में गुलाम नौकरी के लिए सऊदी अरब चला गया। जबकि सीमा का दावा है कि उसकी शादी गुलाम से जबरदस्ती करा दी गई थी। मैरिज नहीं थी, खाली कोर्ट मैरिज थी, लव मैरिज बिल्कुल ना थी। ऐसा था कि मेरा कोई कजन था, मतलब खलनायक था, पसंद करती थी मैं उनको। वो मुझे करता था, रिश्ता मांगा। सबको पता होगा ये पसंद करते हैं, तो पसंद का आपको पता होगा, अगर पाकिस्तान से हो बिलोंग करते हैं तो पाकिस्तान पसंद की शादी नहीं होती, आमतौर पर बिल्कुल भी नहीं होती। शहर में अब होती होगी तो अलग बात है, पर गाँव में बिल्कुल, मैं गाँव से शुरू में पैदा बड़ी गाँव में ही हुई हूँ, तो बहुत मतलब कहा गया कि इसमें ऐसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे हम रिश्ता नहीं करेंगे। तो इसी कारण मेरे पापा ने इनसे हैदर से मैरिज करा दी। मेरे मामा राजी ना थे। मेरे मामू जो है ना, वो कोई भी राजी ना था हैदर से। अब तक इनके कारण मेरे मामू बात अब तक मुझसे। तो आपकी शादी मर्दी के खिलाफ हुई। गुलाम की सरकार से गुहार को सीमा ड्रामा करार दे रही है। उसका कहना है कि जब 4 साल से गुलाम ने उसकी खोज खबर नहीं ली, फिर अचानक से उसको बीवी बच्चों की याद कैसे आ गई। वो ऐसे ड्रामा कर रहे हैं, उसकी बात वो अब इग्नोर कर रहे हैं, वो ड्रामा कर रहे हैं, उनकी बात वो इतना प्यार नहीं करते। भारत से जितनी वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं सचिन के साथ रहना चाहती हूँ, रहूंगी, मैं मरते दम तक ये रहूंगी। मुझे वापस भेज दिया गया, मुझे वहीं तो मार देंगे, इससे अच्छा मैं यहाँ मर जाऊँ। सीमा कह रही है कि वो अपने बच्चों को गुलाम को सौंपने के लिए तैयार है, बशर्ते कि बच्चे उसके साथ चले जाएं। सीमा का दावा है कि बच्चे गुलाम के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हैं और उन्होंने सचिन को अपना पिता स्वीकार कर लिया है। अगर बच्चे उनके पास जाना चाहते हैं तो मना नहीं करती। मेरा लड़का बड़ा है, वो उनके पास नहीं जाए, कभी उन्होंने इतना प्यार दिया ही नहीं उनको कि ये उनके पास जाएं। अगर ये जाना चाहते हैं तो भले जाएं, पर मेरे बच्चे नहीं जाएंगे, मुझे पता है। भले ही सीमा का पति गुलाम दावा करते नहीं थक रहा कि उसने सीमा से लव मैरिज की और उसे अपने बच्चों की बेहद फिक्र हो रही है, मगर इन तमाम दावों को दरकिनार करते हुए सीमा अब अपने प्रेमी सचिन और 4 बच्चों के साथ घर बसाने का ख्वाब बुन रही है। उनको कह दें कि वो अपनी पहली बीवी और पहले बच्चे पाल ले। हमारी जरूरत ना उनको पहले थी, ना हमें उनकी अब जरूरत है। वो अपनी पहली बीवी बच्चों के साथ खुश रहे। यही अपील है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। यहाँ की मुझे नागरिकता मिल जाए मेरे बच्चों के साथ। मतलब जैसे रखेंगे, जहाँ रखेंगे, अगर कानून यहाँ का मतलब कोई डाउट है उनको, तो मुझे कहीं भी रखेंगे, जैसे रखेंगे मैं रह लूंगी, पर मेरा पति मेरे बच्चे साथ हो। सीमा अब केवल सचिन की होकर रहना चाहती है। सीमा की ख्वाहिश है अगर अब बच्चों के साथ परिवार हो तो सचिन ही उसका पति हो। सीमा की इच्छा पूरी होगी या नहीं, ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन जिस तरह से उसके पति गुलाम ने अपने 4 बच्चों पर दावा ठोक दिया है, उससे उसकी मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बाढ़ और बारिश की। उत्तराखंड और पंजाब समेत देश के 5 राज्य इस वक्त सैलाब का संकट झेल रहे हैं और इन राज्यों में देश की राजधानी दिल्ली भी शामिल है, जहां पहाड़ों पर हुई भारी बारिश का असर अब दिल्ली में दिखने लगा है, क्योंकि उफान पर बह रही यमुना नदी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और उसका जलस्तर दोपहर 1 बजे तक 207.55 मीटर पर पहुंच गया। यमुना के रौद्र रूप अपनाते ही दिल्ली के निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया गया और लोगों से भी सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील लगातार की जा रही है। अंदेशा ये जताया जा रहा है कि यमुना का जलस्तर अभी और बढ़ सकता है, लिहाजा तमाम सरकारी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली में बाढ़ से निपटने के लिए तैयारी कैसी है, आपको दिखाते हैं। लगातार बढ़ रहा है, ऐसा यहाँ के निवासियों से अनुरोध है कि इस जगह को खाली करके वो सुरक्षित स्थानों पर जाएं। उफान पर बह रही यमुना नदी किस तरह दिल्ली के निचले इलाकों को हर गुजरते पल के साथ अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। हालात बिगड़ते देख फौरन इन इलाकों में रह रहे लोग अपने आशियानों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने लगे हैं। कोई जरूरत का सामान लेकर घर छोड़ने को मजबूर है, तो कोई अपनी गृहस्थी बचाने में जुटा है। प्रशासन की टीमें भी इन इलाकों में घूम घूम कर लोगों को आगाह कर रही हैं। लगातार बढ़ रहा है, ऐसा यहाँ के निवासियों से अनुरोध है कि इस जगह को खाली कर दें। हिमाचल और उत्तराखंड में बीते कई दिनों से हो रही रिकॉर्ड तोड़ बारिश को देखते हुए इस खतरे का अंदेशा दिल्ली सरकार और प्रशासन को पहले से ही था, लिहाजा उसने वक्त रहते ही बाढ़ से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी। इन्हीं तैयारियों के तहत रेस्क्यू टीमें जगह जगह नावों के साथ तैनात हैं। दिल्ली का रेस्क्यू बोट क्लब जो है वहां पे खड़े हैं और मैं अंकित को कहूंगा कि एक बार कैमरा पैन करके आपको दिखाया जाए कि आखिरकार किस तरह की तमाम तैयारियां यहां पे की गई हैं। कतार में बिल्कुल बोट्स आपको दिखाई देगा जिसका इस्तेमाल लगातार ऑब्जर्वेशन के लिए किया जा रहा है यमुना में, और यहां से ही मोनेस्ट्री तक जाने के लिए इन बोट्स का इस्तेमाल कर रही है दिल्ली सरकार। और दूर ये चेतावनी का बोट जो है, इस चेतावनी के बोट के पीछे इंडियन नेवी का एक बोट लगा हुआ है। हम कल तक उस बोट को पैदल चल के एक्सेस कर सकते थे, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही जल स्तर इस तरह से तेज रफ्तार से बढ़ा है कि अब ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। खुद दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज तैयारियों का जायजा लेने के लिए बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे लोगों के इलाकों तक पहुंचे। और उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और हालात की समीक्षा भी की। यमुना नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है और इस वक्त हम यमुना नदी पर ही मौजूद है। तस्वीरें आप देखिए, उफान पर है यमुना नदी। मंत्री सौरभ भारद्वाज भी यहां पर पहुंचे हुए हैं जायजा लेने के लिए। इनसे सीधे सवाल करेंगे क्योंकि यमुना का ये रूप पहले किसी ने नहीं देखा। 2013 का रिकॉर्ड टूट गया है सौरभ, और क्या आपको नजर आ रहा है, क्योंकि यमुना ऐसे पहले कभी नहीं थी? देखिए, यमुना में इस वक्त जो ऊंचाई है वो अपनी सामान्य ऊंचाई से करीब 5 मीटर ज्यादा है। मतलब आप मान लीजिए कि यमुना अपनी ऊंचाई से करीब 1.5 मंजिल ऊंची बह रही है, और जो आसपास का इलाका था जिसमें आराम से पेड़ और जो तट दिखा करता था, वो सारा जो है इस वक्त यमुना के अंदर लीन है। और जितने भी लोग आसपास रहते थे उन सबको परसों रात से इवैक्यूएट करना शुरू किया हुआ है। उनको हमने सेफ इलाकों के अंदर, टेंट्स के अंदर पहुंचा दिया है। मानसून के सीजन में दूसरी नदियों की तरह यमुना नदी का जलस्तर भी हर साल बढ़ता है, मगर इस साल दिल्ली में यमुना के जलस्तर ने 45 साल के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और उसका जलस्तर 207.55 मीटर को पार कर गया है। इससे पहले 9 जून 1978 को यमुना नदी का जलस्तर 207.49 दर्ज किया गया था।
दिल्ली में लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है उसकी वजह से यमुना दिल्ली में खतरे के निशान से काफी ऊपर चली गई है। 45 सालों बाद ऐसी दिल्ली में स्थिति देखी जा रही है। यही वजह है कि यहां पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। मैं दिल्ली के यमुना के पास जो लोहे का पुल है वहां पर मौजूद हूं और यहां पर आप देखिए कि एनडीआरएफ की टीम अपनी बोट के जरिए किस तरीके से पूरी तैयारी कर रही है और पूरी टीम यहां पर पहुंची हुई है। जो जानकारी हमें गृह मंत्रालय से मिली है उसके मुताबिक हर एक जिले, जो दिल्ली के 6 जिले हैं, वहां पर 2-2 टीमें इस वक्त तैनात की जा रही हैं और मकसद ये है कि दिल्ली में किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से नुकसान न पहुंचे। यमुना का वाटर लेवल रिकॉर्ड तोड़ते ही इसका पानी घाटों और सड़कों के बाद झुग्गी झोंपड़ियों, पार्क, गौशाला, बाजार और शमशान घाटों में भरना शुरू हो गया। अलग अलग इलाकों से आई इन तस्वीरों को देखकर यमुना नदी की जद में आए इलाकों की हालत का अंदाजा लगाना आसान है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है, यमुना के निचले इलाकों में जो लोग फंसे हुए हैं उनको जेसीबी की मदद से जो है वो बाहर लेके आया जा रहा है। ये यमुना घाट के आसपास की ये तस्वीरें जहां पर कई सारे लोग मजदूर अभी फंसे हुए थे क्योंकि यहाँ पर रिनोवेशन का काम चल रहा था यमुना के किनारे। अब उन किनारों में जो लोग फंसे हुए थे उनके सामान के साथ जेसीबी की मदद से इन मजदूरों को जो है वो बाहर की तरफ ऊंचे स्थानों पर लेकर के जाया जा रहा है ताकि इनकी लाइफ को जो है वो सेव किया जा सके। यमुना नदी न सिर्फ घरों बल्कि गौशाला में भी प्रवेश कर चुकी है। सबसे पहले तस्वीर देखिए यमुना नदी की कितनी नजदीक आ गई है। पीछे आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये दरअसल यमुना नदी है और काफी ऊंचाई पर है ये जगह। दरअसल ये एक पार्क है जो घरों के पीछे बना होता है। इस पार्क को पूरा डुबो चुकी है ये यमुना नदी और यहाँ पे जो आप दीवार देख रहे हैं, दीवारों को पार करके यमुना नदी का पानी इस गौशाला के भीतर पहुंच गया है। यहाँ पर जो गाय हैं, पशु हैं, उनको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है और जिस तरह से यहाँ पे पानी भरा हुआ है ये कोई बारिश का पानी नहीं है। जाहिर सी बात है कि बारिश सुबह से हुई नहीं है, तो ये जो पानी आप देख रहे हैं यमुना नदी का पानी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में पहाड़ी राज्यों के साथ उत्तर भारत के राज्यों में भी भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। ऐसे में यमुना नदी का जलस्तर अभी और बढ़ सकता है, जिसे देखते हुए ये जरूरी है कि राजधानी में यमुना किनारे बसे लोग सरकारी निर्देशों की अनदेखी न करें। दिल्ली से अमित भारद्वाज, पंकज जैन और सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।